चलिए कुछ और प्रश्न देखेंगे जनवरी 2023 के करंट अफेयर के। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरजेडी नेता जो हैं शरद यादव का निधन हो गया है। ठीक, ये वीर गार्जियन, ये इम्पोर्टेंट है। भारत और जापान के बीच में संयुक्त वायु सेनाभ्यास हुआ है। पूछ सकते हैं वीर गार्जियन क्या है, किसके बीच में युद्धाभ्यास हुआ है, या भारत और जापान के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है। तो ये वायुसेना, ये स्टार लगा दिया हमने इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो भारत प्लस जापान के बीच में वायुसेना अभ्यास हुआ है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में हुआ, एमपी, ये बता भी चुके हैं आपको। इस बार का 17वां था, 2023 की बात करें, और ये एमपी इंदौर में आयोजित हुआ। इमो इनू इरप्पा महोत्सव मनाया गया। कहाँ मनाया गया? ये महोत्सव है मणिपुर का इमो इनू इरप्पा। नेक्स्ट है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू चलेगी? कोलकाता में। पहली अंडर वाटर मेट्रो चलेगी कोलकाता में। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना, ये कहाँ की योजना है? ये मध्य प्रदेश, एमपी की योजना है। एमपी की एक और योजना हमने बताया था आपको, लाडली बहना योजना। ठीक है, महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देने की योजना है, मध्य प्रदेश सरकार की ही है। और एक और ये योजना है मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना, ये भी मध्य प्रदेश की है। सियोल पुल का उद्घाटन किया गया। सियोल पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में हुआ। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? शिवा चौहान पहली महिला भारतीय हैं जिनका सियाचिन में पोस्टिंग मिली। वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड देखिए भारत ने बनाया। तमू त्यौहार मनाया गया। तमू कहाँ? सिक्किम में। तमू कहाँ का त्यौहार है? तमू सिक्किम का त्यौहार है, मनाया गया। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके CEO कौन है? जी कमलावर्धन रॉय इसके CEO बने हैं। RTI जवाब देने में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है तमिलनाडु। RTI का जवाब देने में सबसे फिसड्डी राज्य कौन है? तमिलनाडु। अगला है हॉकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स अंडर 18 किसने जीता? ये जीता मध्य प्रदेश ने। भारत में दूसरे सबसे बड़े केबल ब्रिज का उद्घाटन, गोवा में दूसरे सबसे बड़े केबल ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। ICACP पुरस्कार मिला छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस को। निजात अभियान के लिए IACP पुरस्कार मिला है। देखिए, संविधान पार्क की स्थापना किस राज्य में हुई है? ये हुई है जयपुर में, राजस्थान के। संविधान पार्क की स्थापना कहाँ हुई? जयपुर, राजस्थान। अगला है भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना, ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट है। पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना क्या है? NTPC। यहाँ ये गुजरात में शुरू की गई। हाइड्रोजन पर बल दिया जा रहा है। हाइड्रोजन से व्हीकल चलेंगे, 4 व्हीलर चलेंगी, गाड़ियाँ चलेंगी। ठीक, अधिक से अधिक हाइड्रोजन का समय आने वाला है आगे। ठीक है, तो NTPC गुजरात में हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू हुई है। विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा RO बाजार कौन है? सबसे ज़्यादा देखिए RO भारत में है। ठीक है, वाटर प्यूरिफायर होता है ना RO, उसका सबसे ज़्यादा खपत भारत में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नहीं, तीसरा आया है। ठीक है, सबसे तीसरा देखिए, पहले स्थान पर चाइना इसलिए दे भी दिया हुआ है। प्रथम स्थान है चाइना का, गलती से बता दिया बाय मिस्टेक। सेकेंड स्थान पर अमेरिका है, और RO के कंजम्पशन में, यूज़ में भारत का स्थान तीसरा है। ठीक, तीसरा है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तो सरल क्वेश्चन है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू मनाया जाता है पोंगल के दौरान। ठीक, ये बहुत प्राचीन त्यौहार है तमिलनाडु का। इस पर बैन करने की भी मांग कई बार उठ चुकी है। ये प्रश्न हो सकता है दे दें, किस त्यौहार पर या किस राज्य के त्यौहार पर बैन करने की बराबर मांग, क्योंकि रिस्क है जान का। ये
जल्लीकट्टू, ठीक। तो आप बता सकते हैं तमिलनाडु में जल्लीकट्टू त्यौहार, जिसमें सांड हमला करते हैं, ठीक है, वो देवता का रूप होते हैं सब जानवरों इंसानों पर, तो ये जल्लीकट्टू होता है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है भारत का? ये है आपका केरल, ठीक। दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ? बिरसा मुंडा कहाँ? राउरकेला, उड़ीसा में। 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाएगा? देखिए, पेट्रोल में अब एथेनॉल है, हाइड्रोजन है, इस पर सरकारें जोर दे रही हैं, ठीक है। एथेनॉल, अब पेट्रोल पर निर्भरता कम हो, इसके लिए हाइड्रोजन से, हमने बताया ना आपको, हाइड्रोजन है, एथेनॉल, इसका प्रयोग अधिक से अधिक किया जाएगा आगे आने वाले भविष्य में। चलिए, कहाँ देखें 2022 में सर्वाधिक बेरोजगारी दर कहाँ बढ़ी? हरियाणा में। देखिए, हरियाणा में सबसे ज़्यादा बता रहा है, ठीक है, आंकड़े बता रहे हैं जैसा, हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर बढ़ी है। भारत में बेरोजगारी की दर कितनी है? 8.3, ठीक है, 8.3% भारत में बेरोजगारी की दर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है, फोर्थ है, ठीक है, फर्स्ट यूएसए का है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। उपराष्ट्रीय सलाहकार पंकज कुमार सिंह। उड़ीसा तट से सफल ट्रेनिंग लॉन्च किया गया पृथ्वी-2 मिसाइल क्या है? देखिए, ये दो नोट कर लीजिए थोड़ा, इसको भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है विशेष रूप से, ठीक है। क्या है ये? देखिए, उड़ीसा के तट से सफल ट्रेनिंग लॉन्चिंग हुई है पृथ्वी-2 मिसाइल की। पृथ्वी-2 सतह से सतह तक मार करने वाली एक मिसाइल है, ठीक। पृथ्वी-2 सतह से सतह मार करेगी। उड़ीसा से सफल इसका ट्रेनिंग लॉन्च हुई है सक्सेसफुली। देखिए, एक नई प्रणाली लाई है भुगतान की आधुनिक तकनीक, 7+2 सेटलमेंट सिस्टम लागू किया गया। किसमें लागू किया गया? वो लागू हुआ है शेयर बाजार में। किसमें? शेयर बाजार में सेटलमेंट सिस्टम लागू किया गया है। उद्यान उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ होगा? 29 जनवरी 2023 नई दिल्ली में। उद्यान महोत्सव का आयोजन होगा 29 जनवरी 2023 में। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, उद्यान महोत्सव का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नई दिल्ली में हुआ। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस योजना को प्रस्थापित करके स्मारक मित्र परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की गई है? देखिए, पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भारत के स्मारक मित्र योजना लॉन्च की गई है। इसके तहत संविदा पर जैसे शिक्षा मित्र होते हैं, बैंक मित्र, शिक्षा मित्र, उसी आधार पर नियुक्ति होगी। जो धरोहर को गोद लेंगे उनकी सुरक्षा करेंगे, उसमें सिस्टम से धरोहर की सुरक्षा के लिए बनाया गया उन लोगों को, ठीक है, नियुक्ति होगी लोगों की। तो स्मारक मित्र योजना के तहत उत्तराखंड की झांकी को देख लीजिए, प्रथम स्थान मिला है 2023 की गणतंत्र दिवस की परेड में, ठीक है। न्यायाधीशों के एक पैनल ने गणतंत्र दिवस की परेड में सबसे झांकी घोषित किया गया है उत्तराखंड की झांकी को, ठीक। उत्तराखंड की झांकी नंबर 1 पे है और यूपी की हमारी तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की झांकी 2023 गणतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 28 जनवरी 2023 को नई दिल्ली के राष्ट्रीय भवन मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अमृत उद्यान। बहुत वर्षों से, आज़ादी के बाद से ही इसका नाम मुगल गार्डन चलता आ रहा है, राष्ट्रपति भवन का, ठीक है, मुगल गार्डन। तो अब मुगल गार्डन नाम ही नहीं रहा, ठीक। अब क्या रहे, कहेंगे इसको अमृत उद्यान कहेंगे। अमृत उद्यान क्या बोलेंगे? अमृत उद्यान। मुगल गार्डन जो वर्ष में एक बार खुलता है टूरिस्ट के लिए, लोगों के लिए, आम जनता के लिए, ठीक, जहाँ हर तरह के फूल हैं। बहुत अच्छा गार्डन है, एकदम बहुत विशालकाय क्षेत्र में है, ठीक है, म्यूज़ियम टाइप में है, जहाँ हर तरह के फूल पौधे इस तरह से सुंदर सुंदर आपको देखने को मिलेंगे। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन में है। तो अब मुगल गार्डन नहीं कहना है, अब अमृत उद्यान कहना है।
अगला है उद्घाटन वायु युद्धाभ्यास वीर गार्जियन, 2003 में भाग लेंगी। वीर गार्जियन हमने आपको बताया था अभी। क्या है वीर गार्जियन? वीर गार्जियन हमने स्टार भी लगाया था। भारत और जापान के बीच वायु सेनाभ्यास को बोला नाम दिया गया है वीर गार्जियन। ठीक है, इसमें भाग लेंगी कौन? इसमें लेंगे अवनी चतुर्वेदी, इसमें भाग लेंगी। तो चलिए विद्यार्थियों, ये कुछ प्रश्न थे जो जनवरी 2023 के थे इम्पोर्टेंट। इधर 6 महीने का तैयार कर लीजिए। आपको आशा है, हमने जो वीडियो पढ़ा इसमें से प्रश्न मिलेंगे इम्पोर्टेंट जो हमने बता दिए हैं। खुद भी नोट कर लीजिए इसको और तैयारी बिल्कुल करिए। फिर मिलते हैं।